हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मेल किया था कि सर सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है द बेस्ट ट्रिक्स टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। बिकॉज स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखते हैं, क्योंकि देखिए मोटिवेशन देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हमें मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं, लेकिन अगर हम ये सीख गए कि हम खुद को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं तो ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट स्टॉप। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीरे जा रहे हो, फर्क इस बात का पड़ता है कि कहीं आप रुके तो नहीं। आपने बचपन में ज़रूर अपने बुक्स में ये टर्टल और रैबिट की फेमस स्टोरी सुनी होगी, जिसमें कि टर्टल लगातार चलता रहता है और रैबिट बार बार रुक रहा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ रिजल्ट क्या आता है कि टर्टल ही वो रेस जीतता है, क्योंकि वो लगातार चल रहा होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सा टाइम आपकी ज़िंदगी में आएगा, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया, निगेटिविटी आपको चारों तरफ से घेर लेगी। आपको लगेगा कि हमारी सांसें दम घोटने लगी हैं, हमारी उम्मीदें टूटने लगी हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ इसी निगेटिविटी के साथ बिताने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जैसा है वैसा चलने दो। माना कि आप इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप इस चीज़ पे कंट्रोल तो कर सकते हैं कि आप उसका सामना कैसे करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे और उसको फेस कैसे करेंगे। कोशिश करिए अपने लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, क्योंकि पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर आपने अपने चारों तरफ क्रिएट कर लिया तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करेगा अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। खुद को मोटिवेट करना जिंदगी के हर पल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाए तो आप अपना टाइम का भी लॉस करेंगे और अपने टारगेट, अपने गोल से भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। अपने टारगेट, अपने गोल्स को भी आप भूल सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, बहुत हायर पोजीशंस पे लोग होते हैं, वो लोग भी कभी कभी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाते। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने आप को आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने डर को हमेशा दूर करिए और खुद पे विश्वास बनाए रखिए। हमारे अंदर कभी कभी मन में कुछ ऐसे डर होते हैं जो हमें काम करने से रोकते हैं, कुछ काम करने से हमें रोकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव विचारों को अपने मन से दूर कर दीजिए और कोशिश करिए कि खुद पे विश्वास बनाए रखिए आप, और ये सोचिए कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं, मैं किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकता हूं, चाहे वो कितनी भी वर्स क्यों ना हो। नंबर 2, हमेशा अलग अलग तरह की बुक्स पढ़िए जब भी आपको टाइम मिले। ना सिर्फ मोटिवेशनल बुक्स बल्कि डिफरेंट बुक्स आप पढ़िए जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि जब भी आप नई नई बुक्स पढ़ते हैं तो उससे आपको नॉलेज ही मिलती है, नए आइडियाज मिलते हैं, और नए आइडियाज आपको नॉलेज बढ़ाने में और आपको खुद को मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 3, हमेशा कोई काम ऐसा मत सोचिए कि मैं कल से करूंगा। जो भी शुरू करना है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ। तो आप कोई भी काम शाम पर मत छोड़िए या कल पर मत छोड़िए कि मैं ये काम शाम से करूंगा, ये काम मैं कल से करूंगा। जो भी करना है मैं अभी से करूंगा, मैं अब से करूंगा। नंबर 4, अपना डेली रूटीन और प्लान्स बनाइए। आप कोशिश करिए कि अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं और अपने आप को एक काम असाइन करें कि मुझे एक काम, पर्टिकुलर काम आज शाम तक पूरा करना है, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। और इस बात पे आप रिजिड रहें कि मुझे ये काम करना ही है। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिनों में आपको प्रॉब्लम आए कि आप वो काम एट द टाइम ना पूरा कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये आपकी आदत बन जाएगी, आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे।
रिमेंबर दिस, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये आपके लिए। नंबर 5, डिसिप्लिन बनाए रखिए, मेंटेन डिसिप्लिन। बिकॉज अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। आप किसी भी बड़े से बड़े पर्सनालिटी को देख लीजिए, अगर वो डिसिप्लिन हैं तो ही वो सक्सेसफुल हैं। जिस दिन तक वो डिसिप्लिन रहेंगे उसी दिन तक वो सक्सेसफुल रहेंगे। जिस दिन उन्होंने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो उनके दिमाग में 50 तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो एज स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता है कि अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप अपने टारगेट, अपने गोल तक अचीव करेंगे ही करेंगे। जैसे ही आपने डिसिप्लिन छोड़ा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आने लगेंगे। तो डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। नंबर 6, जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश करिए। निगेटिव लोग और उनकी निगेटिव बातें हमेशा इंसान को गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाती हैं। उनका ध्यान, उनका जो फोकस होता है वो अपने टारगेट से शिफ्ट करा देती हैं। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की, और कभी भी निगेटिव आर्ग्यूमेंट का पार्ट मत बनिए। हो सके जितना हो सके निगेटिव आर्ग्यूमेंट और निगेटिव लोगों से दूर रहिए। और कभी अगर आप निगेटिव आर्ग्यूमेंट के बीच में फंस भी जाएं तो वहां पे न्यूट्रल रहिए। कोशिश करिए कि ऐसी, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि ऐसी जगह पे आप पार्टिसिपेट ही ना कर पाओ। नंबर 7, अपनी गलतियों को दोहराइए मत, उनसे सीखिए। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। इंसान, कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट पैदा नहीं हुआ। हर इंसान इस दुनिया में जो आता है वो गलतियां करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। हमारी गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और जो इंसान गलतियों से सीखता है वही इंसान आगे सक्सेसफुल होता है। लेकिन जो इंसान बार बार अपनी गलतियों को दोहराता है वो मूर्ख होता है। नंबर 8, ट्राई टू सीक एंड फाइंड अ इंस्पिरेशन फॉर योरसेल्फ एंड स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्लो। आप अपने लिए प्रेरणा स्रोत ढूंढिए और बिल्कुल छोटे से स्क्रैप से स्टार्ट करिए। आप कभी भी टॉप टू बॉटम सडनली नहीं पहुंच सकते, या आप फर्स्ट फ्लोर से अगर 5th फ्लोर पे जा रहे हो तो सडनली नहीं पहुंच जाओगे। आपको स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही प्रोग्रेस में भी आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। आप पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी। सडनली आप सोचो कि मैं सीधे टॉप टू बॉटम पहुंच जाऊं, बॉटम टू टॉप पहुंच जाऊं, तो वो पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह धीरे धीरे कर करके आप अगर कोई छोटा काम से स्टार्ट करते हैं, या मान लीजिए सपोज आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, तो वो सारी चीजें मिलके अल्टीमेट आपका जो गोल और ऑब्जेक्टिव होगा लाइफ का, वो फुलफिल करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 9, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ। कभी खुद की दूसरों से तुलना मत करो, हमेशा खुद की तुलना आप खुद से करिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि वो इंसान हमसे बहुत आगे है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा नीचे कर दोगे, बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट करोगे, हार्म करोगे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को। तो कभी ये मत सोचिए कि वो हमसे कितना आगे है या वो हमसे कितना नीचे है। आप हमेशा कोशिश करिए, आपका टारगेट जो होना चाहिए वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ होना चाहिए। आपका टारगेट खुद से होना चाहिए। आपको खुद के और अपने रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद को और अपने रिजल्ट, अपने काम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 10, अपनी सक्सेस को हमेशा एंजॉय करना और उसको हमेशा याद रखना। आप कोई भी सक्सेस हो, छोटी बड़ी कोई भी सक्सेस हो, उसको आप हमेशा याद रखिए और उसको हमेशा एंजॉय करिए। मान लीजिए सपोज आप 10th में आपके अच्छे मार्क्स आए, आप उस सक्सेस को हमेशा याद रखिए। 12th में आपके अच्छे मार्क्स आए, उस सक्सेस को आप हमेशा याद रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और निगेटिविटी आपसे दूर होगी। कभी भी हार्ड वर्क से डरना मत, बिकॉज देखिए मूल मंत्र बताए गए हैं, हार्ड वर्क इज द की ऑफ द सक्सेस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, practice like a champion, and set and chase your goals and crush them. Believe in yourself and you will unstoppable one day. All the best. So अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड
आप बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट कि आपको आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलता रहेगा। और मेरा जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय।